हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक इम्पीचमेंट ऑफ जस्टिस यशवंत वर्मा कवर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। इसमें हम बात करेंगे यशवंत वर्मा जी के इम्पीचमेंट मोशन की। इसमें क्या है, हमें अभी लीगल जो करंट अपडेट है लेटेस्ट वो क्या है कि 145 लोकसभा के मेंबर्स ने और 50 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा ने क्या कर दिया है, साइन कर दिया है इम्पीचमेंट मोशन अगेंस्ट जस्टिस वर्मा अंडर आर्टिकल 124, 217 एंड 218 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। राज्यसभा चेयरमैन ने रिसीव किया मोशन विद रिमूवल साइन बाय 50+ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। ओके, बैकग्राउंड क्या है, ये सब क्यों हो रहा है, बिकॉज मोशन जो है क्यों पास हो रहा है, जस्टिस वर्मा के घर पे सैक्स ऑफ बर्न्ड करेंसी मिले उनके रेजिडेंस पे इन मार्च 2025। तब के जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, चीफ जस्टिस संजीव खन्ना जी, उन्होंने उनकी रिमूवल को रिकमेंड किया और जस्टिस वर्मा ने रिजाइन करने से मना कर दिया और कहा कि इसको चैलेंज करूंगा मैं डिसीजन को। ये जो इम्पीचमेंट के सारे स्टेप्स हैं, ये किसके अकॉर्डिंग, किस एक्ट के अकॉर्डिंग प्रोविजंस फॉलो होती हैं, जजेस इंक्वायरी एक्ट ऑफ 1968। बट इसमें कहीं पे भी इम्पीचमेंट वर्ड का एज सच कहीं पे भी जिक्र नहीं है। जजेस इंक्वायरी एक्ट की प्रोविजंस देख लेते हैं। इसमें क्या है कि मोशन जो है रिमूवल का एटलीस्ट 100 लोकसभा मेंबर्स एंड 50 राज्यसभा मेंबर्स के द्वारा साइन किया जाना चाहिए और स्पीकर लोकसभा के या फिर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को दे देना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन कमेटी, ये था फर्स्ट स्टेप। इन्वेस्टिगेशन बाय कमेटी सेकंड स्टेप। अगर ये एक्सेप्ट हो जाता है तो एक 3 मेंबर कमेटी बनेगी जिसके मेंबर्स होंगे सुप्रीम कोर्ट के एक जज, एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एंड एन एमिनेंट ज्यूरिस्ट। अगर जज गिल्टी साबित हो जाते हैं तो मैटर का है वापस से पार्लियामेंट में जाता है। थर्ड स्टेप, पार्लियामेंट में दोबारा से आने के बाद उस पर चर्चा होती है, उस पर वोट्स होती हैं। इट पास बाय स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है कि बोथ द हाउसेस मस्ट पास इट विद द मेजोरिटी ऑफ द टोटल हाउस स्ट्रेंथ एंड एटलीस्ट 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है। एंड देन लास्ट इज प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आफ्टर रिमूवल। आफ्टर बोथ द हाउसेस अप्रूव्ड, एक एड्रेस ऑफ रिमूवल किसको सेंड करते हैं, प्रेसिडेंट को। जो फाइनल रिमूवल ऑर्डर कौन इशू करते हैं, ये याद रखना, हमें प्रेसिडेंट करते हैं। द मोशन मस्ट बी पास्ड एंड प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट इन द सेम सेशन। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है देख लेते हैं। आर्टिकल 124 सबसेक्शन 4 ये क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस है अगर उनका मिसबिहेवियर प्रूव हो जाता है और इनकेपेसिटी हो सकती है तो उनको किस तरह से रिमूव करेंगे। आर्टिकल 124 सबसेक्शन 5 पार्लियामेंट को पावर देता है टू फ्रेम अ रिमूवल प्रोसेस। यही है जो सर्व करता है एज अ बेसिस ऑफ जजेस इंक्वायरी एक्ट ऑफ 1968 जो हमने पढ़ा ऊपर। आर्टिकल 217, इसमें क्या बात करते हैं कि हाईकोर्ट के जज को भी रिमूव किया जा सकता है बाय द प्रेसिडेंट। सेम प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा। देन आर्टिकल 218, जो आर्टिकल 124 और 124 सबसेक्शन 4 और सबसेक्शन 5 की जो बात है ये हाईकोर्ट जजेस पे भी एप्लीकेबल होगी। एंड लास्टली आर्टिकल 224 अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल एंड एक्टिंग जजेस इन हाई कोर्ट्स। अगर वर्कलोड कभी ज्यादा हो तो एडिशनल एंड टेम्पररी जजेस को किस तरह से अपॉइंट करेंगे, क्या प्रोविजंस होंगी, वो सब उसमें मेंशन्ड है। सो लेट्स टेक अ क्विक रिकैप। इम्पीचमेंट मोशन जस्टिस वर्मा के अगेंस्ट पास हुआ, क्यों हुआ, उनके घर पे बर्न्ड करेंसी के सैक्स फाइंड हुए थे मार्च 2025। संजीव खन्ना जी ने उनके रिमूवल प्रोसेस को रेकमेंड किया, उन्होंने रिजाइन करने से मना कर दिया। 145 लोकसभा मेंबर्स और 50 राज्यसभा मेंबर्स ने उस मोशन को साइन कर दिया। इसके बाद जो कमेटी बनाई गई थी उसमें कौन कौन मेंबर्स होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट। पार्लियामेंट के पास अप्रूवल के लिए जाता है। स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है, 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट और वोट कर रहे हो, और मेजोरिटी चाहिए, मेजोरिटी मीन्स 51%, 50% से ज्यादा होनी चाहिए मतलब ऑफ द टोटल हाउस स्ट्रेंथ। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जो है वो प्रेसिडेंट जी को भेजा जाएगा जो कि फाइनल रिमूवल ऑर्डर को इशू करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट के जज को किस तरह से रिमूव किया जाएगा और रिमूवल प्रोसेस पार्लियामेंट किस तरह से फ्रेम करेगा वो है सबसेक्शन 5 में। आर्टिकल 217 में हाई कोर्ट के जजेस पे भी उनको भी रिमूव कौन करेगा, प्रेसिडेंट। आर्टिकल 218 में कि यही प्रोविजंस जो हाई कोर्ट के जजेस पे भी अप्लाई होंगे। एंड आर्टिकल 225 प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल एक्टिंग जजेस, जिनको हम एडहॉक जजेस भी कहते हैं, उनको उनकी अपॉइंटमेंट और उनके सारी डिटेल्स जो है उसमें प्रोवाइडेड है। सो थैंक यू। इफ यू लाइक दिस सेशन प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब।